दौर द्वितीय विश्व युद्ध का था। साल था 1942। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर चुके थे। इसी बीच साल 1942-43 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 20 से 30 लाख लोगों की मौत हुई। किसे पता था कि बंगाल में पड़े इस अकाल का प्रभाव किसी 17 साल के लड़के पर ऐसा पड़ेगा कि वो लड़का पूरे देश के खाद्यान्न सुरक्षा को स्थापित कर भारत में हरित क्रांति का नायक बन जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हाल ही में देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। आइए आज बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन के जीवन पर और उनके द्वारा कृषि के लिए दिए गए योगदान पर। एमएस स्वामीनाथन का जन्म साल 1925 में 7 अगस्त को तमिलनाडु के कुंभकोणम में एमके संबा शिवन और पार्वती के घर हुआ था। उनके पिता एक जनरल सर्जन थे और जब स्वामीनाथन की उम्र सिर्फ 11 साल की थी तो उनके सिर से पिता का हाथ उठ गया। स्वामीनाथन की शिक्षा एक स्थानीय हाई स्कूल और कुंभकोणम के कैथोलिक लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में हुई। परिवार के सदस्य चाहते थे कि स्वामीनाथन पिता के पद चिन्हों पर चलकर डॉक्टर बने, लेकिन बंगाल में पड़े अकाल ने उनके जीवन में कुछ इस तरह से असर डाला कि स्वामीनाथन ने मेडिकल कॉलेज जाने के बजाय कृषि की पढ़ाई करने के लिए कोयम्बटूर के कृषि कॉलेज में दाखिला ले लिया। स्वामीनाथन ने अनुवांशिकी और प्रजनन के क्षेत्र में अपना शोध किया। स्वामीनाथन का शोध उन्हें यूरोप और अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में ले गया। जब भारत को कृषि में क्रांति और कृषि विकास पर एक नियोजित रणनीति की जरूरत थी, तब तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने उच्च उपज वाली बीज किस्मों और गहरी उर्वरक की शुरुआत की, जिसमें एमएस स्वामीनाथन और बी शिवरमन का सबसे अहम रोल था। स्वामीनाथन ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इससे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को बल मिला। स्वामीनाथन की मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देश के कलंक से भारत को उबार कर 25 साल से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया। स्वामीनाथन देश और विदेश के विभिन्न पदों पर भी कार्यरत रहे। स्वामीनाथन 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक, 1972 से 1979 तक ICAR के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव, 1979 से 80 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव पद पर भी कार्यरत रहे। भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उनका नेतृत्व करने के लिए उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1991 में अमेरिका में टाइटल पुरस्कार, 1994 में पर्यावरण तकनीक के लिए जापान का होंडा पुरस्कार, 1997 में फ्रांस का ऑर्डर टू मेरिट एग्रीकोल अवार्ड, 1998 में अमेरिका के मिसूरी बोटेनिकल गार्डन का हेनरी शा पदक, 1999 में वॉल्वो इंटरनेशनल एनवायरमेंट पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वहीं भारत सरकार की ओर से एमएस स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। अब एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे थे कृषि की बात। खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।